हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू युतिका स्टडी सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आपसे रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। तो बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट तब बनाया जाता है जब एडमिशन होता है कोई न्यू पार्टनर का, या फिर वो रिटायर हो रहा है कोई पार्टनर, या फिर उसकी कोई डेथ हो रही है। जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो इन सर्कमस्टेंसेस में ही हमें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की पोजीशन जानना ज़रूरी है। रीवैल्यूएशन इस वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि आप फिर से वैल्यू डिराइव कर रहे हो। री मतलब होता है फिर से, जैसे हमने बोला ना रिवीजन करो आप, तो रिवीजन मतलब फिर से करिए। पहले हमने एक बार पढ़ा, तो री मीन्स फिर से करना, री राइट, रिवीजन। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है? फिर से एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को समझना। इस वीडियो में मैं आपको इसका स्पेसिमेन समझा रही हूँ, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, स्पेसिमेन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट के आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं। देखिए, फर्स्ट है डेबिट, ओके, फिर क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट में देखिए बच्चों, पर्टिकुलर अमाउंट आप बनाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का इंक्रीज और डिक्रीज समझना है। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझिए, मैंने एक एसेट लिया, एसेट की वैल्यू है, मैंने ली लैंड एंड बिल्डिंग की मैं वैल्यू ले रही हूँ। जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 1,20,000 है। क्या बोला मैंने? प्रेजेंट वैल्यू कितनी ले रही हूँ मैं? 1,20,000 वैल्यू ले रही हूँ। बट पहले उसकी जो वैल्यू थी बच्चों, वो थी फॉर एग्जाम्पल 1 लाख। ठीक है, वो क्या थी पहले? 1 लाख। तो देखिए एसेट में क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज हो रहा है। पहले वैल्यू 1 लाख थी, अब क्या है? 1,20,000, मतलब 20,000 वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले रही हूँ मैं। आज की वैल्यू 50,000 है, पहले की वैल्यू 70,000 थी। ठीक है, तो देखो इस वैल्यू में भी इंक्रीज हो रहा है। नहीं, इस वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है क्या? नहीं, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि मैंने क्या बोला, पहले वैल्यू 50 थी, आज 70 है ना। देखो, या तो ये इंक्रीज होगा या वो डिक्रीज होगा। इसका क्या मतलब है कि इस वैल्यू को, जो नेट वैल्यू होती है, या वो इंक्रीज हो रही है या वो डिक्रीज हो रही है, ये चीज़ आप नोट डाउन करते हो बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अब समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि स्पेसिमेन में आपको ये समझना है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आपको डेबिट क्रेडिट करनी है। ठीक है, तो डेबिट साइड अगर डिक्रीज हो रहा है एसेट तो आप लिखेंगे, अगर डेबिट साइड डिक्रीज हो रहा है एसेट्स तो क्या लिखेंगे? डेबिट। आप डी से डी याद रख सकते हैं, डेबिट साइड मतलब डिक्रीज लिखेंगे एसेट्स का। अगर आपने यहाँ पे डिक्रीज लिखा है एसेट्स का, तो क्रेडिट में आप उसी का क्या लिखेंगे? इंक्रीज लिखेंगे। ठीक है बच्चों, क्रेडिट में आप क्या लिखेंगे? उसी का इंक्रीज। मतलब एसेट्स अगर डिक्रीज होंगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखना, अगर इंक्रीज होंगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखना। ठीक है, अगर हम लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं, लाइबिलिटीज़ का एग्जांपल दे सकते हैं क्या? क्रेडिटर्स ले सकते हैं। क्रेडिटर्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो यहाँ आएगा, डिक्रीज होगी तो यहाँ आएगा। आप देखिए इन्वर्स है, एसेट्स का डिक्रीज यहाँ आ रहा है, लाइबिलिटीज़ का इंक्रीज यहाँ आ रहा है। एसेट्स का इंक्रीज यहाँ आ रहा है, लाइबिलिटीज़ का डिक्रीज यहाँ आ रहा है। नेक्स्ट, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ हैं तो आप यहाँ लिखोगे। कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड लिखते हैं। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ कहाँ लिखते हैं? डेबिट। अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ डेबिट में लिखेंगे तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। तो आप एक चीज़ याद रखेंगे तो दूसरी चीज़ आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर आपका कोई पार्टनर है, पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं हम, अगर कोई पार्टनर है जिसको आपको सैलरी देनी है तो वो डेबिट करते हैं हम, क्योंकि फर्म का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। दूसरा देखो, अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं तो वो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन मतलब कि आपको यहाँ पे क्या करना है? बैलेंस करना है बेटा अकाउंट को, और जो भी ग्रेटर वैल्यू आती है वो दोनों साइड लिखते हैं, जैसे हम लेजर में करते हैं। आई होप लेजर आपको बनाना आता है। इन दोनों को क्या करना है? टोटल करना है, और फिर डेबिट में अगर कम वैल्यू आ रही है तो यहाँ पोस्ट करना है, क्रेडिट में कम वैल्यू आ रही है तो यहाँ पोस्ट करना है। तो या प्रॉफिट आएगा, है ना, या लॉस आएगा। तो आप एक चीज़ समझेंगे, अगर आप ये फॉर्मेट को अच्छे से देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि आप एक चीज़ भी अगर याद रखते हैं, जैसे आपने एसेट्स का याद रख लिया तो लाइबिलिटीज़ का रिवर्स करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको एक क्विक रिकैप देते हैं हम। एसेट्स का डिक्रीज़ आपने डेबिट में लिखा, तो एसेट्स का जो इंक्रीज़ है वो क्रेडिट में आएगा।
ठीक है। अगर लाइबिलिटीज़ का इंक्रीज डेबिट में आ रहा है तो लाइबिलिटीज़ का डिक्रीज ऑफ कोर्स कहाँ आएगा, आपको क्या करना है, रिवर्स करना है, ठीक है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ यहाँ आएंगी तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स यहाँ आएंगे। तो ऐसे ही बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट हम इसीलिए बनाते हैं ताकि हम एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस को पता कर सकें। और आप देखिए यहाँ पे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन एंड लॉस एंड रीवैल्यूएशन जहाँ पे भी जो भी वैल्यू आएगी वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको क्या करनी है, ट्रांसफ़र करनी है। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप दिस इज़ यूज़फुल और ऐसे ही मैं पार्टनरशिप के और वीडियोज़ आपके लिए लाऊंगी। तब तक के स्टे ट्यून, और अगर ये अच्छा लगे आपको वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे कोई आपको कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हैं। Thank you, students. Share and subscribe our channel if you like it.